नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्या है, कुछ युग्म शब्द के बारे में बात करेंगे। कुछ युग्म शब्द का मतलब कोई ऐसा शब्द जिसका दो मीनिंग हो, ऐसा आप समझ लीजिए। कोई एक शब्द है जिसका दो तीन मीनिंग हो सकता है, वैसे शब्दों के बारे में बात करें। पिछले आपने संस्कृत शब्दों के बारे में बात किया था और इसके बाद रचना और रचनाकार के बारे में भी बात हो चुका है। तो आज जो हम बात करेंगे युग्म शब्द के बारे में, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट, इसमें तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दृष्टि से होगा उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा मतलब बना लीजिए और पढ़िए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट दृष्टि से हम लोग देखेंगे, जो लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, ये वहां से हम क्या करते हैं 10 20 50 यहाँ से कर लेते हैं। एक शब्द है अभय और उभय। अभय और उभय। अभय का मतलब है आपका निर्भय और उभय का मतलब क्या है, दोनों। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अभय और उभय। इसका मतलब हो जाएगा आपका निर्भय और इसका मतलब क्या होगा, दोनों। देखो समझा के मैं चलता आपको, लेकिन है क्या, दोनों। आप उभयचर सुने होंगे, ठीक है। उभयचर सुने। उभयचर मतलब क्या, उभयचर मतलब, उभय का मतलब होगा दोनों, ठीक है। चर मतलब चरने वाला, खाने वाला, यानी जो निशाचर हुआ, और निशाचर और रात्रिचर बोलते थे, दोनों एक ही है। निशा मतलब रात होती है और रात्रि मतलब रात्रि, आपको पता ही बोलते हैं कि ऐसा चीज है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। एक शब्द अली और अली मतलब भौरा और सखी। अली मतलब ये वाला अली, ठीक है। अली अली, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, भौरा, और क्या हो जाएगा, सखी, ठीक है। ये सखी में ये वाला रहेगा, ठीक है, सखी। अली और अली, ये क्या होगा, भौरा और सखी। दूसरा क्या होगा, एक है चीर और चीर। चीर और क्या है, चीर। फिर आपका हो जाएगा सकल, सकल, संपूर्ण और रूप। सकल का मतलब होता है आपका, मैं शायद इसके बारे में बता भी चुका हूँ। सकल और क्या हो जाएगा, सकल। इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, रूप और संपूर्ण, ठीक है। सकल पदार्थ है जगमाही वाला, सुने हो ना, वो चीज है। सकल मतलब संपूर्ण हो गया, और सकल मतलब आपका क्या हो जाएगा, सकल है मतलब बोलते हैं ना, कभी आप देखे होंगे, कभी लड़कियां बोल देती है कि सकल देखा है अपने आईने में, तो वो वाली सकल यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। अनिल, अनल। अनिल का मतलब क्या होता है, अनिल, देखो अनिल का मतलब होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। पर्यायवाची शब्द अगर आप जान रहे हैं तो आप इसको अच्छे देखो। चीर और चीर का मतलब क्या होगा, पुराना। चीर का मतलब हो जाएगा पुराना, और चीर का मतलब चीर हरण हुआ है, सुनो ना, चीर हरण किया गया, मीन्स उसके कपड़े को, कपड़े का हरण किया गया, ठीक है, कपड़ा, ये हो गया। देखो ये चीज लिख लेना है आप, ये हुआ कपड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें से क्या है, आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन है कि 1-2 क्वेश्चन आपको 100% आना तय है यहाँ से। कपिस, कपिस, भूरा, बदामी, हनुमान, सुग्रीव। कपिस मतलब बंदर मतलब बोलते हैं, सुग्रीव को हनुमान जी को भी बोलते थे, तो ये हुआ। एक हो गया आपका शंकर। शंकर मतलब क्या हुआ, शिव, और एक हुआ मिश्रित जाति। चर्म, चरम, देखो चर्म और क्या होगा, चरम मतलब खाल। चर्म का मतलब चमड़े वाला चर्म, चर्म, ठीक है। और चरम का मतलब अंतिम, अंतिम। ना बोलते हैं भाई अब तुम्हारा अपराध अंतिम चरण पर है, मतलब यानी तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वो चरम पर है, यानी भर गया है, यानी अंतिम अंतिम चरण पर, ठीक है। यदा कदा, जब नहीं बोलते हैं, यदा कदा, ठीक है। जब कब, यदा कब लिख दूं, यदा कदा यानी जब तब। जब तब कि जब कब है, सॉरी जब कब है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कब, ये हो गया। कूल, कूल वंश और किनारा, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हैं। और इसमें आपका है अंबुज, अंबुधि मतलब कमल और सागर, आपको तो इसके बारे में पता ही है। चक्रवात, चक्रवात यानी चक्रदार हवा और चकवा। चक्रवात और चक्रवाक, मैं इसको लिख देता हूं, चक्रवात और चक्रवाक।
चक्रवात नहीं बोलते हैं कि चक्रवात आया है, मतलब ठीक है। और एक होता है चक्रवाक, सॉरी चक्रवाक, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? चक्करदार हवा और चकवा, ये हो जाएगा चकवा, और इसका क्या हो जाएगा? चक्करदार हवा। और चतुष्पद, चतुष्पद, ठीक है। चतुष्पथ और चतुष्पद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इससे इंपॉर्टेंट चतुष्पथ, चतुष्पथ है, हाँ ठीक है, चतुष्पथ। और एक हो गया चतुष्पद। देखिए चतुष्पथ मतलब क्या होगा? देखिए चतुष मतलब क्या हो जाएगा? चार, पथ मतलब क्या होगा? रास्ता, यानी चार रास्ता वाला जो चौराहा होता है, ऐसे हुआ चारों तरफ से क्रॉस हुआ, ये हुआ क्या? चतुष्पथ। ये क्या हुआ? चार पैरों वाला, यानी जिसके पास चार पैर है वो क्या हो जाएगा? चतुष्पथ हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है तनु, 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 तनु और तनु, ये दो चीज होगी, ठीक है। तनु और तनु, ये आपका होगा पुत्र। तनु मतलब पुत्र, क्या होगा? पुत्र। और तनु मतलब क्या होगा? पतला। तरन तंजा तट तमाल तरुगर का उछाए वाला है ना, वो वाला है, ठीक है। पुत्र, ये तनु, 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 ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अगर मत करना कि सब्सक्राइब करने से समझ में कैसे आएगा। सब्सक्राइब करने का मीन्स ये है कि सब्सक्राइब कर दोगे तो ऐसे वीडियो जो होंगे आप तक डायरेक्टली पहुंचेंगे, बिना रोक के पहुंचेंगे, ठीक है। उस तरह से आप कोई स्क्रॉल करते जाएंगे, आ जाएगा तो आ जाएगा, इससे सब्सक्राइब करेंगे तो सीधा आपके यहाँ पहुंचेगा, और इससे और भी वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। दमन, दामन, दबाना और आंचल। दमन मीन्स क्या होता है? दबाना, नहीं बोलते उसका दमन किया गया है, मत मीन्स उसको दबाया गया है। नीरज, 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 देखो नीरज और नीरज मतलब बादल और कमल, नीरज। और एक हो गया आपका नीरज। देखो जिस भी शब्द के लास्ट में द लगेगा, समझ गए ना, वो बादल का पर्यायवाची बनेगा, समझ में आ गया। जैसे अम्बुद, तोयद, जलद, वारिद, नीरद, पंकद, ये सब क्या होगा आपका? आकाश, आकाश, बादल के पर्यायवाची बनेंगे, ठीक है। दूसरा आपका यहीं पे, सॉरी बादल के पर्यायवाची बनेंगे, बादल की। और यहाँ ये जो जिस इसी के पर्यायवाची में, यानी बादल के पर्यायवाची में ही आप अगर लास्ट में ज शब्द जोड़ देंगे, द शब्द को हटा के ज शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल का। जैसे नीरज, पंकज, तोयज, जलज, अंबुज, ठीक है। ये सारी चीजें आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल का बन जाएगा, ठीक। अब संस्कृत शब्द कुछ दिए हुए हैं, जैसे आकार और आकार। आकार का मतलब होता है खजाना या खाना, आकार मतलब होता है रूप। बोला उसका आकार देखे हो आप, मतलब उसका रूप कैसा है देखे हो आप, ये चीजें होती है। एक होता है अथक और एक होता है अथक, जिसके बारे में कहा ना जा सके, जो थके नहीं। देखो अखत, एक होता है अकथ, ठीक है, और एक होता है अथक। समझिएगा बात को, कुछ अंतर सिर्फ इतना ही है कि थ को बीच में डाल दिया गया है, अथक। अकथ, अकथ का मतलब है कि जिसके बारे में कुछ कहा ना जाए, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ चला गया? जिसके बारे में कहा ना जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, वो हो जाएगा आपका अकथ, और जो थके नहीं वो हो जाएगा अथक। दूसरा है हमारा आपका अगध और अंगद। अगध और अंगद, अगध और अंगद। अगध का मतलब होता है, ये अंगद का मतलब हो गया बालीपुत्र, और अगध का मतलब हो गया निरोग। अगध का मतलब हो गया आपका निरोग, और अंगद का मतलब क्या हो गया आपका? बालीपुत्र, ठीक है। दूसरा आपका समझ में आएगा अचला। अचला में होता है पृथ्वी, और एक होता है अचल। अचल मतलब क्या होता है? पर्वत। अजन्म, आजन्म, अजन्म और आजन्म, अजन्म, आजन्म, अजन्म। अरे यार, अजन्म।
आजन्म का मतलब क्या होता है? आजन्म का मतलब आपका हो जाएगा जन्म से। आजन्म मतलब जन्म से, और जो जन्मा ना हो शायद, जो जन्म न ले, ठीक है, जो जन्म न ले वो हो जाएगा आपका कौन? अजन्म। और आजन्म मतलब जन्म से। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन क्या है, जरूर आपको आएंगे 100%। ये आपको देखने को एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आप हो सकता है नहीं, एक दो क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ये होता है अवमर्श, आलोचना, और एक होता है अवमर्श यानी स्पर्श। अवमर्श और एक होता है अवमर्श, ठीक है, ये नहीं होता अवमर्श और एक होता है अवमर्श। एक का मतलब होता है क्या? आलोचना या प्रत्यालोचना, और एक होता है संपर्क। एक होता है आपका आलोचना और एक होता है स्पर्श, टच, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, टच करना, छूना, वो होगा अवमर्श। 80 80 80 मतलब एक संख्या है, और 80 मतलब हो गया तलवार। ये वाला 80, ये वाला 80 हो गया तलवार, और ये वाला 80 हो गया, ये वाला 80 हो गया, मतलब 18 वाला 80 हो गया, 80 वाला 80 हो गया, मतलब जो 80 लिखते हैं 18, 8 और 0 वो वाला हो, ठीक है। आहर, आहार, देखो आहार मीन्स होता है तालाब, और आहार मतलब होता है भोजन। आहर, आहर, आहार। आहार मतलब क्या होता है? भोजन। इसका मतलब क्या होता है? तालाब या पोखरा जिसको बोलते हैं वो हो गया तालाब। आहर और आहार। हस्ती और हस्ती, देखो हस्ती और हस्ती, इसको मैं मिटा देता हूं, इसके बाद करेंगे, ठीक है। हस्ती, नोट करते जाइएगा आप लोग। एक है हस्ती, हस्ती और संस्कृत शब्द है हस्ती जिसको हाथी बोलते हैं, और एक होता है हस्ती मतलब अस्तित्व, फारसी शब्द है। हस्ती हो गया, हस्ती हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व, यही है ना यार, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यार। अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? हाथी। ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और ये आपका किसका शब्द है? फारसी शब्द है, ये आपका फारसी शब्द है। अवशेष, अविशेष, अवशेष नहीं कहते, कुछ अवशेष बचा हुआ है, मतलब अवशेष का मतलब यही हुआ कि बचा हुआ है, ठीक है। अविशेष होता है साधारण, और एक होता है अवशेष। बचा हुआ। अवशेष का मतलब क्या हुआ आपका? बचा हुआ। और एक होता है अविशेष, अविशेष का मतलब क्या हुआ? साधारण, या इसी को कह सकते हैं आप सामान्य। नहीं बोलते करे बहुत साधारण व्यक्ति का आदमी है, बहुत सामान्य किस्म का आदमी, मतलब अविशेष है। इसको संघ विशेष करेंगे, संधि विच्छेद। जैसे एक होता है विशेष, देखो मैं ध्यान बता दी, इसमें संधि कौन सा, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अविशेष में कौन सी संधि है और उसका कौन सी संधि विच्छेद है। मैं इसको संधि का विच्छेद कर देता हूं। अ हो गया और विशेष हो गया, ठीक है। विशेष अगर हुआ तो कोई इंपॉर्टेंट हुआ, मतलब विशेष हुआ। अविशेष मतलब हुआ कि कोई विशेष आदमी नहीं, मीन्स क्या है? साधारण या सामान्य किस्म का व्यक्ति है। तो साधारण किस्म का व्यक्ति होना भी चाहिए, बहुत ज्यादा विशेष टाइप का व्यक्ति बनने से कोई मतलब नहीं है आज के डेट में। सब लोग आज के डेट में देखो, सब लोग विशेष ही हैं, ठीक है। बचा हुआ एक होता है अयोग और एक होता है आयोग। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अयोग और आयोग। आयोग मतलब आप समझते होंगे, कभी आप देखते होंगे एग्जाम वगैरह देने के बाद जब आप सेलेक्ट होके आएंगे तो आप ये बोलेंगे हम आयोग से आए, मतलब क्या? आप कमीशन से आए थे। और अयोग का मतलब क्या होता है? योग का अभाव। अयोग मतलब आप क्या है? योग का अभाव, मतलब आप मतलब उस योग्य नहीं है कहा जाए। और एक होता है आयोग। आयोग नहीं कहते हैं भाई आपकी नियुक्ति ऐसे ही हुई है
या आप आयोग से नियुक्त किए गए हैं, या आप आयोग से आए हैं। मीन्स क्या हुआ, कमीशन। बहुत बुलवाते हो तुम लोग, ठीक है, पता नहीं लिखते हो कि नहीं लिखते हो, कॉपी कलम ले लेना, नोट कर लेना, सब काम की चीजें हैं, पूछेगा, पहले बता देगा, समझ गए ना बात को, ठीक है। ये सारी चीजें, अली और आली, भौरा में बताया था, भौरा और सखी, अभिराम मतलब सुंदर, और अभिराम मतलब बिना रुके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभिराम और अभिराम, 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 अभिराम यही है ना। अभिराम और अभिराम, अभिराम का मतलब आप समझ ही रहे थे, अभिराम मतलब होता है सुंदर, और अभिराम, आप विराम शब्द को अलग करिएगा, अ शब्द को अलग करिएगा, समझ में आ जाएगा। विराम चिन्ह का मतलब बिना रुके हुए, बिना रुके हुए, और ये क्या, सुंदर, सुशील, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, सुंदर है, मतलब क्या है, सुंदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई, देखो हिंदी पढ़ने में तो क्या हुआ, इंग्लिश बोले, स्वीट ही बोलो, स्वीट मतलब मीठा बोलते हैं, सेक्सी भी बोलते हैं सुंदर को, ठीक है, या ब्यूटी बोलते हैं, ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर है, ये चीज। अवर, अपर, अवर का मतलब तो नीचे का हो गया, इसको तो पता है। अंबुज और अम्बुज मैंने बताया, ये आपको ज और द लगेगा तो सीधा बादल और कमल बनेगा। परहेज, अपत्य, अपत्य, अपत्य और अपत्य और अपत्य, बहुत अच्छा है ये भी, अपत्य और ये हो जाएगा अपत्य। अपत्य का मतलब क्या दिया हुआ है, अपत्य का मतलब दिया हुआ, अपत्य का मतलब दिया हुआ है पुत्र, शायद होता है क्या, संतान, सही बात है, संतान। अपत्य का मतलब होता है संतान, पुत्र, और अपत्य का मतलब क्या होता है, अपत्य का मतलब संतान हो गया, और अपत्य का मतलब हो गया आपका, कहाँ चला, परहेज, सॉरी, ये हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, 100% क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप करिए मत करिए आपकी मर्जी, क्वेश्चन तो बनेंगे, कर लीजिए, काम आएगा, काम का चीज है, ठीक है ना। कुंडल, कास और कास, घास विशेष खांसी, ये कोई मतलब नहीं, घास नहीं आएगा ये। देखो होता क्या है कि पिक और पीक, कोयल और थूक, देखो ना, कहीं को पिक, पिक मतलब क्या होता है थूक, और ये होता है पिक, पिक मतलब क्या होता है कोयल। पानी मतलब हाथ, पानी और पानी, चक्र पानी, देखो ना, पानी और पानी और पानी, पानी, पानी का मतलब समझ रहे हो क्या, जल, और इसका मतलब हाथ, इसका मतलब कर भी दे सकता है, कर, कबम निरिख हरिया पुछाम को करसो पकड़न चाहत, ठीक है, देखे है ना कि कभी प्रभु श्री कृष्ण भगवान क्या है, अपने हाथ से ही अपने परछाई को पकड़ना चाहते हैं, तो कर शब्द जो वहां यूज हुआ है, कबम निरिख हरि आप छाम को करसो पकड़न चाहत, मतलब ये बोल रहा है कि, मतलब श्री कृष्ण के बारे में बोला गया है कि कभी कभी कृष्ण भगवान क्या करते हैं, अपने हाथ से वो अपने मतलब अपने ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं, उनके बाद रूप के बारे में गणना किया गया, यहाँ पे वर्णन किया गया है, कौन से 9 में या शायद क्लास 9 में या 10th में है, बहुत ही अच्छा, वहाँ पढ़िएगा आपको और अच्छा लगेगा वो। दूसरा है आपका हमने कृपाण, कृपण और कृपाण मतलब बनाया, कृपाण मतलब तलवार, कृपण मतलब क्या हुआ, कृपण मतलब कंजूस, ठीक है। डामर और डाबर, डामर मतलब होता है तारकोल, जो डामर बनता है ना तारकोल, वो वाला डामर हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका गंदा, डाबर, डाबर लाल दत्तमंजन मत समझ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चक्रवात और चक्रवाक हमने बताया ही आपको, चकवा और चक्रदार हवा। छाक और छाछ, छाछ मतलब होता है मट्ठा, और छाक मतलब होता है तृप्त या नशा। जघन्य, बहुत बुरा, जघन मतलब होता है जंगा, जघन मतलब होता है जंगा, और जघन्य मतलब
बहुत ही बुरा, नहीं बोलते सुनते कभी बहुत ही जघन्य टाइप का अपराध कर दिया है, ऐसा अपराध उसको करना नहीं चाहिए था, तो ये क्या हो गया आपका जघन्य हो गया। मतलब ऐसा अपराध करने से बचिए जो जघन्य की श्रेणी में था। ठीक है। बलि मतलब बलवान और बलि मतलब न्यौछावर भेंट, ये बलि चढ़ाना होता है। और एक होता है बलि मतलब बलवान, बहुत ही बलशाली जो होता है उसको क्या बोलते हैं बलवान। और एक होता है बलि चढ़ाते हैं तो वो तो क्या होता है न्यौछावर या भेंट करते हैं। प्रणाम प्रणाम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम और प्रमाण नोट कर लीजिए, इसको पहले बता दे रहा हूं। प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण पहले लिखेंगे हम प्रमाण और दूसरा लिखेंगे प्रणाम। कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं, देखिएगा तो माँ यहाँ कर दिया गया, ड़ यहाँ किया गया है और मात्रा को बदल दिया गया है। प्रणाम का मतलब क्या होता है नमस्कार। कभी भी आप माता को, पिता को या आपकी गर्लफ्रेंड को तो नहीं करते होंगे नमस्कार, गुड मॉर्निंग बोलते होंगे। ठीक है, नमस्कार। और मतलब जो भी बड़ा होता है छोटा होता है, नमस्कार का मतलब क्या होता है सम्मान देना होता है। प्रणाम का मतलब क्या होता है, सॉरी प्रणाम का प्रमाण, सॉरी उल्टा हो गया। प्रणाम का मतलब नमस्कार रहा, और जो प्रमाण का मतलब होता है आपका प्रमाण मतलब नहीं बोलते लोग इसका कोई प्रमाण मिला, मतलब कोई इसका साक्ष्य मिला है आपको। साक्ष्य मतलब क्या हुआ, सब साक्ष्य शब्द उन्होंने बोल दिया। ये साक्ष्य शब्द आप जब लॉ का देखेंगे क्लास तो उसमें साक्ष्य मिलेगा, नहीं बोलोगे इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास, मतलब कि उसका कोई सबूत है आपके पास, इसका मतलब होता है सबूत। प्रमाण, ये प्रमाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत और प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। भारतीय मतलब भारतवासी और भारतीय मतलब स्वस्ति, बहुत अच्छा ये भी है। भारतीय और भारतीय दोनों में अंतर है भाई, ध्यान रखना। भारतीय मतलब क्या हो गया सरस्वती, और भारतीय मतलब हो गया भारतवासी। भारतवासी इसका मतलब क्या हो जाएगा सरस्वती। भट्ट मतलब पंडित और भान मतलब क्या, लपट और लंपट लपट है और लंपट। कामी पुरुष, लंपट मीन्स होता है कामी पुरुष और लपट मतलब होता है ज्वाला। एक आता है कभी कभी, पूछा भी है, रिपीटेड है मेरे हिसाब से। शंकर शिव और मेरा, मैंने इसको आपको पहले ही बताया इसके बारे में। और समिति और सम्मति, देखो समिति मतलब होती है समिति, देखो नहीं बोलते कि फलाना समिति के द्वारा, मतलब कोई भी समिति बनी हुई है उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, मतलब किसी भी समिति के द्वारा किसी काम को किया गया, वहां पे लोग कहेंगे कि इस समिति के द्वारा इस काम को किया गया। समिति और सम्मति, कैसे है सम्मति यार, सम्मति कहाँ चला गया बॉस, सॉरी सम्मति सही है, सम्मति मतलब होता है राय। पूछते ना क्या उसका सम्मति से हो रहा है, सहमति बोल देते हैं बहुत से लोग, देखिए सहमति बोल देते हैं। ठीक है, तो ये यही है सहमति। ठीक है, ये लोग बोलते नहीं कि अरे ये काम कर रहे हो यार, क्या उसकी सहमति है, मतलब अभी मैं आपको एक चैप्टर आप देखेंगे, प्रपोज करने पर आपको क्या होगा, जो 2 साल की सजा होगी, मतलब कब सजा होगी वो भी आप उसमें देखेंगे। आप वीडियो को जाके अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसमें क्या है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, आप उसमें जाके क्या करिएगा देख लीजिएगा। राय मतलब किसी भी लड़की को आप प्रपोज कर रहे हैं, अगर उसकी सहमति नहीं है या उसकी सम्मति नहीं है, उसकी राय नहीं है, वो इग्नोर करना चाहती है आपको, या आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर, सॉरी मतलब आपको मतलब उसका इंटेंशन नहीं, उसका इरादा नहीं है, कहने का मतलब ये, फिर भी आप उसको जबरदस्ती कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, या उसको जबरदस्ती टच करके आपको मतलब जो भी अपने प्यार का भूत सवार है वो चीज बोलना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर वो केस करेगी तो आपको 2 साल का क्या हो जाएगा, सजा हो जाएगा। वो वाली सम्मति यहाँ मतलब राय होता है ना, राय मतलब कि राय होता है, राय कर लो, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो वाला। समिति मतलब क्या होगा, सभा। क्या होगा समिति मतलब सभा। देखिए ये चीजें जानना चाहिए आपको, कानून के जो शब्द हैं वो भी आपको जानना चाहिए, कानून के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कानून ये मानता है कि भारत का हर एक नागरिक उसके बारे में अवगत है, उसके बारे में जानता है।
ऐसे में आप कुछ करेंगे फिर बाद में हमको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं। सूची मतलब नामावली लिस्ट होते हैं ना कि सूची बना लो भाई, सूची। और एक होता है सूची, इसका मतलब होता है सुई, और इसका मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट इंग्लिश शब्द हो गया, इसको बोलते हैं नामावली। नामावली। अब कानून के शब्द में अगर आपको ले चलूं तो दहेज, जब दहेज शादी में क्या दहेज, दहेज शब्द, और एक होता है स्त्री धन, हम आपको बताएं, आप शायद पढ़े होंगे, स्त्री धन। और एक होता है क्या गिफ्ट, क्या होता है गिफ्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में उपहार। तो सूची जो नामावली, मैं अभी नामावली को लेके आऊंगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। स्त्री धन क्या हो गया, जो स्त्री का सामान है यूज के लिए, वो स्त्री धन हो गया। गिफ्ट क्या है, जो स्वयं की इच्छा से कोई व्यक्ति किसी को दे रहा हो, वो क्या हो गया गिफ्ट हो गया। एक होता है दहेज, जो व्यक्ति किसी वस्तु के लिए किसी, यानी दूसरी भाषा में समझिएगा इसको, कोई ए नामक व्यक्ति है, कोई बी नामक व्यक्ति से किसी विशेष वस्तु के लिए जो सब जो कीमती हो या कीमती नहीं भी हो, फिर भी उसको क्या करता है, डिमांड करता है किसी चीज के लिए कि ये काम आप करेंगे तो ही शादी हो पाएगी, तो वो हो गया दहेज। अब हम नामावली के पास ले जाना चाहते हैं। उपहार, स्त्री धन को छोड़िए, दहेज को भी छोड़िए, गिफ्ट। गिफ्ट जो मिलता है शादी में, देखते होंगे आप लोग, क्या एक आदमी कोई क्या है, किताब रजिस्टर लेके या डायरी कोई लेके बैठता है, वहां पे कोई 100 रुपए देता है, कोई 200 रुपए देता है, कोई 500, कोई 1000। सबको ये लगता होगा कि ये उसको नोट कर रहा है, मीन्स क्या है कि वो ये लिख रहा है जितना लोग उसको पेमेंट करेंगे, मतलब प्रेजेंट टाइम में उसकी शादी में जितना वो लोग देंगे, हम क्या करेंगे उतना उसको लौटाएंगे। ऐसा नहीं है, ये क्या उपहार है, इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, नामावली बनाई जाती है, ताकि इन फ्यूचर कोई केस हो या दहेज मामले में कोई केस हो तो हम उसको बता सकें कि भाई, या मतलब कि मतलब होता है ना कि आप सक्षम घर से हैं, सक्षम परिवार से हैं, तो पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो रेड पड़ी सीबीआई की, सीबीआई की, आरबीआई की, तो उसमें आप बता सकते हैं भाई देखो ये जो आया हुआ है, ये जो मैं लिस्ट बनाया हूँ, ये जो सूची बनाया हूँ, ये जो मैं नामावली बनाया हूँ, ये फलाना फलाना आदमी ने इतना इतना, फला फला आदमी ने क्या किया, इतना इतना पैसा दिया है, वो इसकी नामावली मेरे पास है, ये मेरे पास ब्लैक मनी नहीं, वो हो गया नामावली। तो मैं इस नामावली के लिए इतना आपको बताना पड़ा, इतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए यार। स्वर्ग मतलब देवलोक, और सर्ग मतलब सृष्टि। सुधी सुधी याद नहीं बोलते कि यार अपनी सुधी भूल गया, सुधी खो दिया। सुधी खो देने का मतलब क्या हुआ, भूल गया है, याद नहीं है इसको, सॉरी इसको सुधी, एक मिनट रुक जाओ यार, बुद्धिमान होता है सुधी मिस, और सुधी मिस होता है याद, मतलब इसकी सुधी बहुत सही, मैं अपोजिट इसके बता दिया, मतलब इसकी सुधी बहुत ठीक है। ये क्या किया, इसको रट के रखा है, याद करके रखा है। शीशधर और शशधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शीशधर ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हम लोग चल इसको क्लोज करेंगे, चलेंगे अगले टॉपिक के, हमारा टॉपिक पे क्या शब्द है हमारा, शशिधर और शशधर। शशिधर मतलब क्या होता है, शिव, और शशधर मतलब क्या होता है, चंद्रमा। चलिए हमारा लास्ट है, इसके बाद हम कल देखेंगे, ठीक है। शशधर मतलब क्या होगा, चंद्रमा, और शशिधर का मतलब क्या होगा, शिव। अगला हम देख लेते हैं, एक और सूची बता दिया। सलभ मतलब पतंगा, सुलभ मतलब आसानी से, नहीं बोलते बहुत सुलभ काम, लोग बोलते हैं ना भाई ये काम बहुत सुलभ है, इसको तो आसानी से किया जा सकता है, इससे सुलभ काम क्या हो सकता है, ये वाला सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त। एक है सर और एक है सर। सर मतलब बाण और सर मतलब तालाब। देखिए ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है भी। सर मतलब बाण और सर मतलब तालाब। ये अगर सर आ गया तो बाण हो जाएगा आपका, और ये वाला सर अगर आ गया तो सरोवर, सरोवर या तालाब, ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार बोलता हूँ, वीडियो को एक बार आप रिपीट कर लो, बैक में जाके अच्छे तरीके से देख लो, सारा चीजें समझ में आ जाएगा। यही से हमारा इसको ये क्लियर होता है। आगे हम लोग जानेंगे, अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, हो जाएगा तो बेटर, नहीं होगा तो एक वीडियो उसके बारे में बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, कोई गलत काम ऐसा मत करिए जिसकी वजह से क्या करना हो और 354 का सामना करना पड़े। 354 मतलब हुआ कि भाई सेक्शन
354 ये 2 साल की सजा का प्रावधान अगर आप किसी लड़की को टच करते हैं या फिर बिना उसके इरादा से उसको प्रपोज करते, ऐसा काम मत करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।